औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आपको याद हो हमने 4 मेथड पढ़े थे, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले था बेटा हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा मेथड था हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे हमने रिडक्शन की थी यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की थी। तीसरा मेथड था हमारे पास डीकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बेटा हमने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को भी डिस्कस किया था। चौथा मेथड हमारे पास था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। बेटा उन तमाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन ये है कि सर कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, फिर इससे हम अल्केन को तैयार करेंगे। पहले हम कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ में समझा देता हूँ कि मेरे पास कार्बन के साथ जब भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 तो है ही, 2 ऑक्सीजन के साथ और एक अभी मौजूद है। इस ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब बेटा कार्बोनाइल ग्रुप जिस कंपाउंड में भी होगा उसे हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड 2 किस्म के हैं। पहले कार्बोनाइल कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लो कि सर दोज कंपाउंड, लिखो डेफिनेशन कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड, दोज कंपाउंड, those compounds which contains carbonyl group, carbonyl group are called carbonyl compound। आप इसे मजीद थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें कि सर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे ऑर्गेनिक का लफ्ज लिख लीजिए क्योंकि हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बोनाइल कंपाउंड आर कॉल्ड, विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब यहां पे कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा मेरे पास 2 किस्म के होते हैं। देखिएगा जरा, एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड, और दूसरा बेटा हमारे पास होता है कीटोन। जरा गौर कीजिएगा, एक हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड है कीटोन। सर एल्डिहाइड किसे कहते हैं? देखिए बेटा जरा लिसन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बोनाइल की 2 वैलेंसियां अभी हमने सेटिस्फाई करनी। इन 2 में से कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। मसलन ये जो R है सर, ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर सर ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि यहां पे कार्बन भी आ सकता है, यहां पे हाइड्रोजन भी। लेकिन एटलीस्ट कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ क्या मौजूद हो? हाइड्रोजन हो, तो हम उसे नाम देते हैं एल्डिहाइड। यानी कि डेफिनेशन फिर एल्डिहाइड की क्या होगी कि सर दोज कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। सर अगर 2 हाइड्रोजन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी एल्डिहाइड ही है। लेकिन एटलीस्ट का मतलब ये है, जब हम कोई चीज मांगते हैं कि सर एटलीस्ट ये तो दें, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। ज्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम हम लोग गेन नहीं करेंगे। तो सर एल्डिहाइड की डेफिनेशन दोबारा सुन लें, नोट कर लीजिएगा कि सर दोज कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। दूसरा हमारे पास है कीटोन। कीटोन बेटा हमारे पास देखिए क्या है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो मैं यूं रिप्रेजेंट कर देता हूं जर्नली R। सर R यहां पे R और R डैश मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये जो R प्राइम लिखा है, R और R प्राइम बेटा ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी। लेकिन सर मुख्तलिफ हों या सेम हों, लेकिन होंगे क्या?
अल्काइल ग्रुप, ये हरगज हाइड्रोजन नहीं हो सकते। तो सर कीटोन की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ कार्बन से अटैच हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, का एक मिथाइल हो दूसरा इथाइल हो, एक इथाइल हो दूसरा प्रोपाइल हो, एक प्रोपाइल हो दूसरा ब्यूटाइल हो, कोई भी अटैच हो। तो सर डेफिनेशन क्या आएगी? दोज कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच फ्रॉम बोथ साइड विद कार्बन एटम, या फिर सर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल ग्रुप अटैच विद अल्काइल ग्रुप। सर ये अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो डेफिनेशन जरा नोट कीजिएगा, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच विद टू अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड और ये हमारे पास क्या हो गया? कीटोन। अब सर दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या दोनों की रिएक्टिविटी सेम है? नहीं बेटा, दोनों की रिएक्टिविटी हरगिज सेम नहीं। कैसे? पहले तो रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। बेटा ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है और आपको पता है ये दो डिफरेंट एटम हैं। जब एटम डिफरेंट हो तो वहां पे बॉन्ड पोलर हो जाता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन बेटा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। उसकी वजह क्या है? बेटा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना दोनों तरफ, ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप से मुराद सर ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका साइज बड़ा है, या यूं कह लें कि सर ये जो बल्की ग्रुप इसके साथ अटैच हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं। जब अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव चार्ज जिसने पॉजिटिव पे अटैक करना था वो अटैक करने के काबिल नहीं रहेगा। या दूसरे अल्फाज में यूं कह लो कि सर ये जो अल्काइल ग्रुप हैं R और R प्राइम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सर जिस नेगेटिव चार्ज ने इसके ऊपर अटैक करना था, रिएक्ट करना था, उसे अट्रैक्शन की बजाय क्या मिलेगी? रिपल्शन। लिहाजा यहाँ पे अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में सर एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन के अंदर अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लिविंग थिंग ऑफ न्यूक्लियस, कोई भी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अटैक आसानी से कर नहीं सकता। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, बेटा हमारे पास ये एक रिडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? रिडक्शन मेथड। तो हमारे पास इन दोनों ग्रुप की रिडक्शन करवाई जाएगी। चले मैं इसे रेज करता हूं, हम आगे चलते हैं पहले अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा हम लोग पहले ले लेते हैं कीटोन। जब मैं कीटोन की बात करता हूं तो इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देता हूं, या अभी बल्कि लिखवा देता हूं कि बेटा देखें अभी लिखने चलें, लेकिन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, आपको समझने में आसानी जरूर होगी। ये आपके पास कोई कीटोन है, यहां पे बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव, यहां पे दो लोन पेयर मौजूद है। ये जो बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लिविंग थिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि कह लो कि सर ये जो कार्बन है ये वीक इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? लिविंग थिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चीज को अपनी तरफ खींचे। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कीटोन के अंदर, लिहाजा ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम इसे बेटा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसिड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एसिड। और आपको पता है एसिड वो चीज होती है जो प्रोटॉन दे और इलेक्ट्रॉन पेयर ले, तो बेटा ये लोन पेयर इसे मिल जाएगा क्योंकि ये एसिड है।
जब ये लोन पेयर लेगा तो आपके पास बनेगा आर सी आर, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पे क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। बेटा इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव। सर ये कहां से पॉजिटिव चार्ज है, बेटा देखें इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे दिया है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज से ज़ाहिर किया जाएगा। अब यहां पे बेटा हमारे पास दो बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पाई बॉन्ड वीकर है, लिहाजा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। यानी कि सर ये जो ऑक्सीजन जो है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और नंबर 2 इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बढ़ गई। ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास बेटा यहां पे आर सी आर, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहां पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहां पे H लग जाएगा, ये ऑक्सीजन। यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब बेटा हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास जब हम कीटोन को रिएक्ट करवाएंगे टू प्रिपेयर अल्केन तो हम यहां पे जिंक मेटल इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, जिंक मेटल। अब देखिए कि तरह मैं ये भी यहां पे लिख देता हूं कि जिंक जो है ना बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। मेटल है, मेटल कहते हैं किसको है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो यहां पे आपके पास जिंक जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इसने लूज करके बाद में पॉजिटिव चार्ज बनना है, ये बेटा अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। हमारे पास जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फॉर एग्जांपल देखिएगा बेटा मैं यहां पे लिख ही देता हूं, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को मिल गए। जब यहां से मिलेंगे तो आपके पास जिंक नहीं रहेगा बल्कि क्या बनेगा, जिंक आयन। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आर सी आर। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव को खत्म करेगा, दूसरा यहां पे नेगेटिव चार्ज पैदा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव को खत्म कर देगा, इक्वल चार्ज, कैंसल ईच अदर। लेकिन एक और है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा और यहां पे आपके पास OH। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। क्या है बेटा, 2 लोन पेयर। हमने इसके अंदर एसिड का एक आयन नहीं डाला, हमने एसिड ऐड किया हुआ है। बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन जो एसिड डाला हुआ है, 2 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव यानी कि 2 आपने एसिड डाले हुए, एक हाइड्रोजन आयन यहां पे अटैक कर देगा और एक हाइड्रोजन आयन यहां पे अटैक कर देगा। सर ये हाइड्रोजन कहां से आए, बेटा हम इस सिस्टम के अंदर एसिड ऐड करते हैं। जब यहां पे अटैक करेगा तो बेटा देखिएगा जरा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा आर सी आर। यहां पे बेटा हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये रहा आपका हाइड्रोजन जो आने वाला है एसिड का, और यहां पे सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ भी बेटा क्या लग गया, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसका पहला। देखिए बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव इन्होंने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो गई। लेकिन जब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, यानी कि एसिड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर ले, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसे मिलेगा, इस हाइड्रोजन को मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, कंप्लीट पॉजिटिव। अब देखिए जरा, हमारे पास ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नंबर 2, सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बढ़ेगी या कम होगी, सर बढ़ जाएगी। तो बेटा ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और हमारे पास कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या है कि सर बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। बेटा उसने 1 ही लिया है, क्यों, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया है। जो अपना है वो तो उसके पास है,
दूसरा जो लिया है वो इस पॉजिटिव चार्ज को वैनिश कर देगा, खत्म कर देगा, तो हमारे पास वाटर यहां से निकल जाएगा। मैं इस तरफ आ रहा हूं बेटा, -H2O, यहां से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास बनेगा RCr। और बेटा यहां पे देखिए ये हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिया था, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा हमारे पास जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे पास बन गया कैटायन। अब बेटा हमारे पास जिंक, एक जिंक आपने इस्तेमाल किया, एक और जिंक इस्तेमाल होगा, वो पॉजिटिव 2 चार्ज पैदा करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। जिंक जो है इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि मैं यहां पे जिंक ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि एक जिंक पहले इस्तेमाल हुआ है, एक जिंक और इस्तेमाल होने लगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, जैसे आप कहते हो सर जी +1 -1 = 0, तो एक इलेक्ट्रॉन इस +1 को खत्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाएगा। तो मैं जरा ऊपर ले जाता हूं, यहां पे जगह की कमी है, तो मेरे पास बनेगा RCr। यहां पे बेटा कार्बन पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कार्बन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अपना ऑलरेडी अटैच है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो आपने एसिड ऐड किया था, ये एसिड जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये नेगेटिव चार्ज उस एसिड को, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो सर ये हाइड्रोजन यहां पे अटैक कर देगा, और एट दी एंड मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास बनेगा RCr, एक हाइड्रोजन पहले थी, एक हाइड्रोजन और हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि सर जहां पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि मैं यहां पे एरो लगा देता हूं, आपने नहीं लगाना वैसे ही, सर ये ऑक्सीजन निकल गया और यहां पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो गई, यानी कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन था ये CH2 ग्रुप, बेटा ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, कौन, कार्बोनाइल कार्बन, और CH2 ग्रुप को हम नाम देते हैं बेटा मिथाइलिन। क्या नाम देते हैं बेटा, मिथाइलिन। तो पता चला कि सर जब आपके पास कीटोन होगा, कीटोन ऑक्सीजन को निकाल देगा, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सर 2 हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन का लेना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो सर कीटोन की रिडक्शन होगी। सर किस तरह रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और बेटा ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, मिथाइलिन में। बेटा ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने मैकेनिज्म लिखा है आपकी समझने के लिए, आपके सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां से आपको समझ आ गई कि कार्बोनाइल कार्बन मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और सर इस कार्बोनाइल कार्बन की रिडक्शन होगी, और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ये देखें कार्बन कार्बन कार्बन, और ये सारे का सारा सर ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया। बेटा ये सारा मेथड है जिसमें कीटोन को अल्केन में तब्दील किया जाता है, इसे क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है, इसी तरह एल्डिहाइड की भी रिडक्शन होती है, उसे हम कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड। लेकिन बेटा उसमें कार्बोनाइल कार्बन मिथाइलिन में नहीं बल्कि CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप में तब्दील होता है। तो सर एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन मिथाइल में जाएगा, और कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन मिथाइलिन ग्रुप में जाएगा। या हम यूं लिख सकते हैं, जरा अगर हम इसे लिखना चाहें नीट में आके तो हम यूं कहेंगे कि सर कार्बोनाइल कार्बन, लिखेंगे बेटा कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, अलग अलग चीजें हैं ना, एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड टू, हाँ जी, कीटोन का कार्बोनाइल किस में जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में, आर रिड्यूस्ड टू
मिथाइलिन ग्रुप आर रिड्यूस टू मिथाइलिन। चलें दूसरा कर लें, एंड दूसरा कौन सा एल्डिहाइड, एंड मिथाइल ग्रुप, एंड मिथाइल ग्रुप रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब सर कीटोन किस में जाएगा, कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन किस में जाएगा सर मिथाइलिन में, और एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन किस में जाएगा मिथाइल ग्रुप में, तरतीब के साथ। तो बेटा हमारे पास दो मेथड हैं, जो कीटोन के लिए इस्तेमाल करोगे उसे कहा जाएगा वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड, और जो एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसे कहा जाएगा बेटा एल्डिहाइड के लिए वुल्फ किशनर रिडक्शन और कीटोन के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। अब हम लोग यहां पे बेटा मजीद इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि आपने लिखना कैसे है अगर आपको आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे बेटा कि सर कीटोन इज रिड्यूस्ड, कीटोन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एसिड चाहिए और दूसरा बेटा जिंक चाहिए। तो हम जिंक नहीं डालते, हम जिंक अमलगम ऐड करते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे कि सर कीटोन इज रिड्यूस्ड टू अल्केन। सर जब आप कीटोन को रिड्यूस करोगे तो वो क्या बना देगा, अल्केन बनाएगा। कीटोन इज रिड्यूस्ड टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। बेटा जिंक और मरकरी के मिक्सचर को हम लोग जिंक अमलगम कहते हैं। बेसिकली ये अलॉय है। अलॉय कहते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल जब आपस में मिक्सअप होती हैं विदाउट एनी फिक्स कंपोजिशन, तो हम उसे अलॉय कहते हैं। ये जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम। तो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह बेटा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक अमलगम की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा सर, ये अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसका इस तरह बेटा लिख देंगे हम लोग, ये आपके पास R≡COO, ये आपके पास है R। हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे। अब देखिए बेटा यहां पे दो हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए आपके पास, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, और फिर आपने जाके यहां पे भी हाइड्रोजन इस्तेमाल किया, और एक हाइड्रोजन ये गिनिएगा जरा, 1 2 3 4, टोटल कितने हाइड्रोजन पैदा किए आपने, 4। चारों कहां से पैदा हुए, जिंक अमलगम ने HCl के प्रोटॉन इस्तेमाल किए अपने साथ। तो सर 4 हाइड्रोजन आपने इस्तेमाल किए। ये हाइड्रोजन कहां से पैदा हुए सर, इस जिंक अमलगम और HCl से पैदा हुए, लिहाजा यहां से ये नेसेंट हाइड्रोजन पैदा हुई है। नेसेंट हाइड्रोजन से मुराद होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। चारों की चार यहां से पैदा हुई हैं, और किसकी मौजूदगी में, जिंक अमलगम ZnHg, और क्या आपने इस्तेमाल किया HCl। हुआ क्या है, आप यूं भी शो करवाते हैं सर, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को कवर कर रही हैं और इनमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को कवर कर रही हैं। 2 हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलेंगी तो वो बनाएंगी बेटा आपके पास वाटर H2O, और साथ क्या बनेगा, मैं जगह की कमी की वजह से यहां पे लिख देता हूं RC। ये C के साथ कितने हाइड्रोजन लगे, 2, तो क्या लिखेंगे CH2, और साथ में क्या बेटा आपके पास R, तो आपके पास क्या बन गया अल्केन। साथ में बेटा ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से मिलेगा क्या बना देगा H2O। तो सर एक वाटर मॉलिक्यूल बना, ये जो आपने लिखा था। 4 हाइड्रोजन यहां से पैदा हुए HCl से, वो भी लिख रही है। तो पता चला कि कार्बोनाइल कार्बन CH2 यानी कि मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। इस मेथड का नाम है बेटा हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। तो ये आपका एक मेथड है। दूसरा हमारे पास है वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड। बेटा वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड जो है ये एल्डिहाइड के लिए है। तो किसके लिए बेटा, एल्डिहाइड। तो हम यूं लिखेंगे इन वुल्फ किशनर रिडक्शन मेथड, इन दिस मेथड aldehyde is reduced to alkane in the presence of
in the presence of hydrazine NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इसका नाम है बेटा हाइड्राजीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इसका रिएक्शन लिख देंगे कि सर हमारे पास ये कोई एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है? कार्बोनाइल कार्बन के कम से कम एक तरफ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। यहां पे बेटा बिल्कुल इसी तरह कितनी हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगी? 4। और चारों हाइड्रोजन कौन सी होंगी? नेसेंट। सर ये कौन पैदा करेगा? ये हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सर यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन, ये 2, चारों हाइड्रोजन यहां से पैदा होंगी। इसमें आमतौर पे जिंक अमलगम की मौजूदगी में HCl से हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, तो वहां से भी ये 2 चीजें हेल्प करेंगी इस नेसेंट हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए। इस केस में ये हाइड्रोजन हम नहीं ऐड करेंगे बल्कि हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलके इसे जनरेट करेंगे। तो हमारे पास बेटा कैटलिस्ट फिर कौन से हो गए? हाइड्राजीन। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं N2H4 और साथ में आपके पास क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन कार्बन की तरफ चले जाएंगे, लिहाजा यहां पे CH2 बन जाएगा और एक H पहले है तो ये बन जाएगा CH3। आप इसे ऐसे लिख दें, सर हमारे पास बना RCH3, ये बन गया अल्केन। सर ये जो ऑक्सीजन है तो बेटा 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगी और क्या बना देंगी? H2O। तो पता चला कि सर इसका कार्बोनिल कार्बन CH3 में कन्वर्ट हुआ है, किसका? एल्डिहाइड का। और कीटोन का कार्बोनिल कार्बन आपके पास मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। बेटा हमारे पास जो एल्डिहाइड है इस केस में हम इसे हीटअप भी करते हैं 200 सेल्सियस तक। तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक था। आपने इसी तरह इसे एक्सप्लेन कर देना है। पहले कार्बोनिल कंपाउंड की डेफिनेशन करें, फिर बताएं कि कौन मिथाइल में जाएगा और कौन मिथाइलिन में जाएगा, फिर इन दोनों को 1 by 1। लेकिन ये MCQs भी है कि क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड कीटोन के लिए है, वुल्फ किशनर एल्डिहाइड के लिए है। क्लेमेंसन में रीजेंट कौन है? जिंक अमलगम और HCl। और वुल्फ किशनर में रीजेंट कौन सा है? हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है बेटा कि इसमें हर तरह के क्वेश्चन जो थे वो मैंने खुद ही रेज किए हैं और उनका प्रॉपर आंसर आपको बता दिए। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।